अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। शहर बगदाद के एक अल्लाह वाले मजदूर का बड़ा ही दर्दनाक वाकया है, जिसकी मौत ने सारे गांव को गमज़दा कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था, जिसका नाम हाशिम था। हाशिम को काम करवाने के लिए किसी दिहाड़ीदार मजदूर की ज़रूरत थी। इसलिए हाशिम इस नीयत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वह काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ देख हाशिम को मजदूरों की हालात पे तरस आने लगा, मगर साथ ही उसे ताज्जुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों की इस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। और उसे देख ऐसा मालूम हो रहा था कि यह बिल्कुल पुर यकीन है कि इसका खरीदार खुद इसके पास चलकर आएगा। हाशिम सीधा इस नौजवान के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम्हें काम की जरूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम जरूर करूंगा, मगर मैं दिहाड़ी के 50 दिनार लूंगा। क्या आपको मंजूर है? हाशिम हैरान होकर बोला, 50 दिनार ये तो बहुत ज्यादा है, बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिनार ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि जिसके मैं तुम्हें 50 दिनार दूं? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दिनार वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले जाइए। हाशिम को बड़ा हैरान हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, ज़रा रुकिए, मेरी कुछ शराय भी हैं, उनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशिम हैरत से बोला, ज़रा बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही अजान हुई तो उस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा, और इस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं या ना दूं। हाशिम यह सुनकर मुस्कुराकर बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार हो, वैसे चलो मुझे यह भी मंजूर है, अब अपना सामान लो और काम पर चलो। चुनांचे हाशिम और वह नौजवान चलते चलते हाशिम के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया तो हाशिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, इस नौजवान ने तो वह काम सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया है। हाशिम ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर गली में मट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई, तो मजदूर ने कुदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। इतने में हाशिम के बेटे ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, ओए जरा रुको, इस मट्टी को तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, जब अजान हो जाती है तो मैं सिर्फ उसी की सुनता हूं जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है, और वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। ये कहकर मजदूर मस्जिद की ओर बढ़ गया। चुनांचे नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में हाशिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा कि मैं रोजे से हूं। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और यह नौजवान नफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो हाशिम बोला, ए नौजवान, ये लो तुम्हारे 50 दिनार, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूं, आप उससे मुताल्लिक मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर वह वहां से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा। जैसे तैसे इसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुंच गया, मगर आज वह नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि हुजूर वह सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। यह सुनने के बाद हाशिम वहां से घर की तरफ चल पड़ा। हफ्ते वाले दिन वह चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वह दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा इस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, पता चला तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ, मैंने भी ठान ली है, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम अब
हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला। नहीं, हफ्ते वाले दिन में सिर्फ 3 दिनार लेता हूं। हाशिम कहने लगा, आखिर ऐसा क्यों? नौजवान ने जवाब न देने वाली शर्त याद दिलाकर उसके साथ चल दिया और घर जाकर काम पर लग गया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक रोज हाशिम चौराहे पर इस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहां ना पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हुजूर आज वह नहीं आया, उसकी तबीयत नासाज है, मगर इसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फला गली के नुक्कड़ पर इस नाचीज का मकान है। हुजूर, इसने कहा था कि वह वहां आपका इंतजार करेगा। हाशिम ने जब यह सुना तो दौड़ता हुआ इस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर इसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाशिम जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत नासाज थी और जिस्म कांप रहा था। दिहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। इतना कहने के बाद इसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और इसमें से एक पीतल की हड्डियां निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद हुआ था। नौजवान ने पीतल की हड्डियां हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, ये हंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आ जाए तो हंडिया उनके हवाले कर देना। फिर इसने एक अंगूठी हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, यह अंगूठी बादशाह की अमानत है, यह आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वह आपसे बात करने पर आसानी से आमादा ना होगा, क्योंकि आखिर वह बादशाह है। हुजूर, मेरी तीसरी दरख्वास्त यह है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना, मेरे कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हंडियां लेते हुए हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा, मगर मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दें। मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूं। आज रात मैंने बड़ी लंबी माफी मांगनी है। हाशिम ना चाहते हुए भी वहां से आ गया। उस रात हाशिम पूरी तरह बेचैन रहा। पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो उसने फौरन मजदूर के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला है। हाशिम घर के अंदर दाखिल हुआ तो पता चला कि नौजवान की रूह तो निकल चुकी है। हाशिम की आंखें भर गईं। इसने वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा और हंडिया लेकर उस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का उस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का मजमा वहां जमा हो गया। हाशिम उन सब को देखकर हैरान रह गया कि आखिर लोग यहां क्यों जमा होना शुरू हो गए। वह सब के सब गुमशुदा चेहरों के साथ इस पीतल की हंडिया को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आए। हाशिम ने हड्डियां उन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने नम आंखों से हंडिया को खोला और इसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद था। बुजुर्ग के हाथ में नीला रुमाल देखते ही चौराहा चिखों से गूंज उठा। दरअसल ये वही नीला रुमाल था जिससे चेहरा ढांपकर ये नौजवान लोगों की मदद करता था। हाशिम के पूछने पर बुजुर्ग हाशिम से कहने लगा, ये नौजवान हफ्ते में 2 दफा मजदूरी करता था। पीर को 50 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था इससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा ना था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। हाशिम ने जब यह सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक ना सका। जिन लोगों की वह मदद किया करता था उन सबको इसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आऊं तो तुम सब लोग इस चौराहे पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को यह हंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं। इसके बाद सारा का सारा मजमा चारों कतार रोते हुए इस नौजवान के घर पहुंचा जहां गली में इस नौजवान का जनाजा इंतजार कर रहा था। सब ने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हाशिम जब नौजवान के आखिरी फराइज से फारिग हुआ तो उसे याद आया
कि बादशाह को इसकी अमानत पहुंचानी है, चुनांचे वह तेज कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो देखा कि बादशाह अपने वजीर के साथ बाग में टहल रहा था। हाशिम ने बादशाह से बात करने की कोशिश की तो बादशाह बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। हाशिम बोला, जनाब मेरे पास आपकी एक अमानत है। यह सुनते ही बादशाह हाशिम को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ जरा कौन सी अमानत है। हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो बादशाह अंगूठी को पकड़कर चूमते हुए पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहां से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हाशिम बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, आज ही उसे दफनाया है। यह सुनते ही बादशाह ढाड़ी मार मार कर रोने लगा और हाशिम से कहा कि मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। बादशाह नंगे पैरों बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा मगर तुम नहीं मिले, और अगर अब तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? हाशिम ने हैरानी से पूछा, हुजूर आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमजदा क्यों हैं? बादशाह बोला, यह मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था। इसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के मालो असबाब के पीछे ना भागूं। कई बार इसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का मालो असबाब जमा करता रहा तो वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, अब्बा हुजूर इतने गुनाह मत कमाइए जिसका बाद में हिसाब ना दिया जा सके, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। फिर मुझे भी इसकी सजा मिली और ये मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गुरब्बा की तरह जिंदगी गुजारने लगा। इसके बाद बादशाह ने तौबा की। उसने उन बुजुर्ग से जाकर कहा कि लाइए वह नीला रुमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था मैं खुद उसे जारी रखूंगा और एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो खुदारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।